नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। बचपन में भरी दोपहर में नाप आते थे पूरा मोहल्ला। जब से डिग्रियां समझ में आईं, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारी करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ जब से शहर में कमाना शुरू हुआ। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझाओ। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात, सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है अजीज, यह मुकद्दर की बात है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है।
जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बा उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी में परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब। कुछ लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि दूसरे इतने खुश क्यों हैं। कई बार बीते हुए लम्हे बहुत कीमती लगने लगते हैं जब वे लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं बिना कुछ कहे दूर चले जाते हैं। इस दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, वे दिल से निकलते नहीं। लोग भूल जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी। वे लोग जिनकी हर खुशी के लिए हमने अपनी हसरतें मार दी। खुश रहने के लिए सबसे पहले उन लोगों को भूलना पड़ता है जो आपको पहले ही भूल चुके हैं। अपनी पुरानी किताब को मत खोलिए, क्योंकि उसकी हर पंक्ति में कुछ न कुछ दुख भरा होगा। हर उस व्यक्ति ने दिल दुखाया जिस पर सबसे ज्यादा एतबार किया। समझदार वही है जो अपने डर से लड़े और दूसरों की गलतफहमियों में न फंसे। अपने डर से लड़कर ही जीवन का असली आनंद मिलता है। जिंदगी में खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लेने चाहिए, न कि दूसरों की देखा देखी। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मेरा और तुम्हारा प्रेम एक समान कैसे है? कृष्ण मुस्कुराए और आकाश की ओर इशारा करके बोले, देखो उन पक्षियों को जो स्वतंत्र होकर उड़ रहे हैं, यह मेरा प्रेम है। और जो पक्षी पिंजरे में कैद हैं, वह तुम्हारा प्रेम है। मेरी प्रेम में स्वतंत्रता है, जहां आत्मा को उड़ने की आजादी मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास परिवार का प्रेम है, सच्चे मित्र हैं, भोजन है और सिर पर एक छत है, तो समझो कि तुम ईश्वर के प्रिय हो। भले ही संसार की नजरों में तुम्हारा कोई महल न हो, पर तुम उतने ही अमीर हो जितना कोई राजकुमार। कृष्ण बताते हैं, भले ही किसी स्त्री ने ताजमहल न बनवाया हो, पर उन्होंने हजारों घरों को प्यार से सजाया है, एक अदृश्य ममता से परिवार को सींचा है। वे कहते हैं, शब्दों से दी गई बद्दुआ से बचा जा सकता है, पर खामोशी से दी गई बद्दुआ से बचना कठिन है। इसीलिए किसी को इतना मत दुखाओ कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाए। कुछ पाने पर अभिमान मत करो, क्योंकि जो देता है वही एक दिन वापस भी ले सकता है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह संसार एक बाजार है, लेकिन घर लौटने पर केवल दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। याद रखना, परिवार का साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। जैसे एक माला में मोतियों को धागा जोड़कर रखता है, वैसे ही रिश्तों में आदर और मर्यादा का धागा रिश्तों को बांधे रखता है। जब यह धागा टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं। किसी शख्स से भी तभी रिश्ते खत्म होते हैं जब उसके प्रति इज्जत और संवेदना खत्म हो जाती है। हर बार गलती का कसूर नहीं होता। कई बार अंदर से टूटा इंसान बाहर से कितनी ही खुशियां पाले, वह सिर्फ हंसी की नकली परत ओढ़ सकता है, पर दिल से खुश नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति मीठा बोलने वाले उस नकली फूल की तरह होता है जो दिखने में सुंदर है पर उसमें कोई सुगंध नहीं होती। ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन में एक बीमारी की तरह घर कर जाते हैं, जो एक दिन दर्द का कारण बनते हैं। दूसरी ओर सही व्यक्ति कड़वा हो सकता है, पर वह उस नियम के पेड़ जैसा होता है जो भले ही कड़वा हो, पर उसकी छाया में सच्ची राहत मिलती है और उसकी पत्तियों में औषधि का गुण होता है। दुख जीवन में अधिक नहीं हुआ है, पर सहनशीलता कम हो गई है। जैसे एक पेड़ पर छांव पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सुख पाने के लिए धीरज की आवश्यकता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि लोग कितने रंग और मुखौटे पहन सकते हैं। समय की बारिश हर चेहरे की परतें उतार कर सच्चाई सामने लाती है, ठीक जैसे बरसात की बूंदें धूल साफ करके धरती को निखार देती हैं। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे नम्रता से स्वीकार करें, ठीक जैसे फूल ओस की बूंदों को अपनी पंखुड़ियों पर समेट लेते हैं। और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करें, जैसे मिट्टी बीजों को समेट लेती है और समय आने पर
उन बीजों को अंकुरित करके पौधों का रूप दे देती है।